हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इस हेडर को बनाने वाले हैं। ये नेविगेशन बार को क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस नेविगेशन बार में क्या क्या है। सबसे पहले तो एक कोडिंग आईक्यू, एक टेक्स्ट है। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। आपके पास अगर लोगो है अपनी वेबसाइट का तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। देन आपके पास क्या है, आपके पास 4 नेविगेशनल लिंक्स हैं, विच मीन्स आप होम पे जा सकते हो, आप अबाउट पेज पे जा सकते हो, आप परचेजेस पे जा सकते हो, आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा सकते हो। एंड देन एट द लास्ट आपके पास 2 बटन है। पहला लॉगिन, यूज़र अगर लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन कर सकता है, और अगर यूज़र नया है तो रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकता है। ऑब्वियसली ये सारे अभी डमी बटन है, डमी लिंक्स हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करने वाले हैं और उसकी हेल्प से इसको क्रिएट और डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले इस लेआउट को समझते हैं कि हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर आप फोकस करो, ये हेडर टैग आप एक डिव में बना सकते हो, एक बॉक्स, एक कंटेनर का यूज़ करके बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हेडर टैग का यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एक हेडर टैग का यूज़ करके इस हेडर को बना सकते हो, या फिर आप एक डिव टैग का भी यूज़ करके बना सकते हो। बट SEO पर्पस से ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप एक हेडर टैग का यूज़ करो, ना कि डिव टैग का। ओके, इस वीडियो में भी हम लोग इस हेडर को हेडर टैग की हेल्प से बनाने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक हेडर टैग के अंदर सारी चीज़ें करेंगे, हेडर टैग बना लेंगे, और उसके अंदर हमें क्या क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट चाहिए, कोडिंग IQ नाम का टेक्स्ट। इसके अंदर जो सबसे पहला काम करेंगे वो हम लोग एक H1 या H2 की हेल्प से एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे, विच इज़ कोडिंग IQ। देन हमें क्या करना है, देन हमें 4 लिंक्स क्रिएट करने हैं। पहला होम, दूसरा अबाउट, तीसरा परचेजेस, चौथा कॉन्टेक्ट अस। इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसके हेडर के अंदर एक डिव बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स के अंदर इस चारों नेविगेशन बार को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, हमें लिस्ट दिखानी है, राइट। हमें होम, अबाउट, परचेजेस, कॉन्टेक्टस की लिस्ट दिखानी है। तो एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं, यूएल या OL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से बनाते हैं। और इस यूएल के अंदर हम 4 लिस्ट दिखा देंगे, 4 लिस्ट। पहला लिस्ट होम का होगा, दूसरा अबाउट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें 2 बटन्स को दिखाने हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, और इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, एक बटन बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स के अंदर, ओके, इस बॉक्स के अंदर 2 बटन्स को प्लेस कर देंगे। इतना ही तो काम करना है हमें हेडर टैग बनाने के लिए। लेट्स गेट बैक टू आवर कोड एडिटर। हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एक फोल्डर बनाने वाले जिसका नाम होने वाला है 07, क्योंकि ये हमारा 7th प्रोजेक्ट है। एंड इसका नाम हम लोग देने वाले हैं नैव बार। ओके, ये फोल्डर क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक index.html नाम का फाइल बनाएंगे, और इसको मैं कट करता हूँ, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करेंगे। लेट मी कोलैप्स दिस वन। और हमें क्या करना है, हमें बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले इसको लाइव सर्वर की हेल्प से रन करते हैं। तो हमारे पास अभी एक ब्लैंक कैनवास है, कुछ नहीं है। हमें डिज़ाइन क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले में क्या करना है, एक हेडर टैग बनाना है। एक हेडर टैग बनाएंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ों को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम बॉडी के अंदर क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि देखो मुझे चाहिए सबसे पहले एक हेडर, और इस हेडर के अंदर हम सारा काम करेंगे। क्या क्या चाहिए हेडर के अंदर, सबसे पहले तो मुझे ये H1 और टैग दे दो, H1 के अंदर कोडिंग IQ लिख के दे दो। ठीक है भाई, ये रहा H1, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कोडिंग IQ। लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज। क्या यहाँ पे कोडिंग IQ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 4 नेविगेशनल लिंक्स को क्रिएट करने हैं। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको एक बॉक्स बना दूंगा, और बॉक्स के अंदर इन चारों चीज़ों को प्लेस कर दूंगा। तो ठीक है, बॉक्स बनाने का मतलब क्या है, मतलब एक डिव बनाना है। ठीक है, या फिर आप डिव की जगह एक और टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, विच इज़ योर नैव टैग। ओके, नैव बार बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप नैव टैग का इस्तेमाल। अगेन आप डिव से भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा सुटेबल क्या होगा, ज़्यादा सुटेबल ये होगा कि आप नैव टैग का इस्तेमाल करो, क्योंकि HTML में नैव टैग को इसी के लिए, इसी पर्पज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ठीक है, नैव बार में क्या करना है, मुझे लिस्ट दिखानी है। किस चीज़ की लिस्ट दिखानी है, मुझे ये होम, अबाउट, परचेज, कॉन्टेक्ट अस, इसकी लिस्ट दिखानी है।
तो लिस्ट बनाने के लिए तो या तो आप यूएल टैग का इस्तेमाल करो, ओके, या तो आप यूएल टैग का इस्तेमाल करो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है ओएल टैग का इस्तेमाल करो। यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं बनाने वाला हूँ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, कितने लिस्ट बनाने हैं आपको? तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, मुझे 4 लिस्ट बनाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, यहाँ पे एल आई किया इंटू 4, 4 लिस्ट बन गए। अब ये वापस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या नॉर्मली मुझे होम अबाउट परचेजेस, ये क्या है? ये हाइपर लिंक्स है। हाइपर लिंक मतलब, हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है जहाँ पे आप अगर क्लिक करो ना, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर दे कहीं कहीं दूसरे पेज पे ले जाए। तो जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो अबाउट पे क्लिक करोगे तो एक्चुअली में ये आपको अबाउट पेज पे लेके जाएगा। जब आप परचेजेस पे क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली आपको परचेजेस पेज पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली होम नहीं लिख सकता, नॉर्मली यहाँ पे आके मैं अबाउट नहीं लिख सकता, क्योंकि अगेन अगर मैं वेबसाइट पे आऊँ तो ये हाइपर लिंक्स नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो हाइपर लिंक्स कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो हाइपर लिंक्स बनाने के लिए हमारे पास HTML में एक एंकर टैग आता है। तो आप एंकर, इस लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग क्रिएट कर लो और यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपका नाम है, जैसे होम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करना है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अबाउट। अब अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये देखो, ये हाइपर लिंक्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे होम, अबाउट, ये क्या है? हाइपर लिंक्स है। ऑब्वियसली अभी ये कहीं नहीं लेके जा रहे। क्यों नहीं कहीं लेके जा रहे? मुझे अबाउट पेज पे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि मैंने अबाउट पेज डिज़ाइन ही नहीं किया है, इसलिए ये अबाउट पेज पे लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं एक डमी इंडेक्स, एक अबाउट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ अबाउट फाइल, ओके, about.html। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बेसिक सा एक H1 लिख देता हूँ कि दिस इज़ अबाउट पेज, ओके, दिस इज़ अबाउट पेज। और फिर मैं एक लंबा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, सपोज डेट lorem 300, ठीक है। अब मैं index.html में आता हूँ। href पे मैं क्या करता हूँ, मैं इस about.html का लिंक दे देता हूँ कि जब भी कोई about पे क्लिक करे आप कहाँ लेके चले जाओ, about.html में। वापस अपने वेब पेज पे आते हैं, ये हमारा नॉर्मल वेब पेज है। अगर मैं अबाउट होम पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने होम को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, ये देखो अबाउट पेज, और इतना सारा टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो आ गया। तो अब समझ में आ गया एंकर टैग हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लिंक के अंदर, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ दिस नॉर्मल टेक्स्ट, वाई वी आर यूजिंग एंकर टैग, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखो एक शॉर्टकट देखो, मुझे कितने लिस्ट क्रिएट करने हैं? मुझे 4 लिस्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। li×4 ये शॉर्टकट है। और हर एक लिस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए? मुझे एंकर टैग चाहिए। तो मैं ऐसे अगर सिंटैक्स लिख के अगर मैं एंटर करूँ, तब देखो क्या हुआ, मेरे पास 4 लिस्ट क्रिएट हो गए जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर एंकर टैग है, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आ जाओ और जो जो आपको ऑप्शंस देने हैं, जैसे मुझे होम देना था और क्या देना था, अबाउट। सो लेट्स गिव अबाउट। फिर क्या था? परचेजेस, लेट मी गिव परचेजेस। चौथा ऑप्शन क्या था? चौथा ऑप्शन था कॉन्टैक्ट अस पेज। वापस से अपने वेब पेज पे आ जाओ, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास, लेट मी रिफ्रेश, हाँ ओके, हमारे पास चारों नेविगेशनल लिंक्स आ चुके हैं। लेट मी जूम लिटिल बिट, चारों नेविगेशनल लिंक आ गए, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं 100%। तो पहला काम क्या था? कोडिंग IQ दिखाना था, दिखा दिया। उसके बाद क्या था? 4 नेविगेशनल लिंक थे, वो भी कर दिया। अब क्या करना है हमें? ये दोनों बटन्स को प्लेस करने हैं और दोनों बटन्स को एक बॉक्स के अंदर डालेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये देखो नैप बार का काम तो यहाँ ख़त्म हो गया, राइट। नैप बार हमने बना दिया, पहले H1 बनाया, फिर नेविगेशनल लिंक्स बना दिए। इसके बाद हमें क्या करना है? नैप बार के बाद हमें एक बटन बॉक्स बनाना है, एक डिव बनाना है, जिसके अंदर हम लोग दोनों बटन्स को प्लेस करेंगे। तो मैंने एक डिव बना दिया जिसका नाम है बटन बॉक्स, और इसके अंदर मैं 2 बटन्स को क्रिएट करूंगा। सो आई विल से बटन इंटू 2। मेरे पास 2 बटन्स आ गए। पहला वाला बटन क्या था? पहला वाला बटन है लॉग इन, ठीक है, लेट मी एंटर। और दूसरा वाला बटन क्या था? दूसरा वाला बटन था रजिस्टर। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल 2 ही बटन्स था, लॉग इन एंड रजिस्टर। नाउ अब मुझे क्या करना है? इसको मुझे क्लास नेम भी देने हैं, क्योंकि मुझे CSS की हेल्प से इसको स्टाइलिंग भी तो करनी है।
तो लेट्स गिव क्लास नेम, लॉगिन का क्लास नेम क्या दे दूँ, सिंपल लॉगिन btn, एंड रजिस्टर बटन का क्लास नेम क्या दे दूँ, रजिस्टर btn। अब वापस अपने वेब पेज पे आते हैं, लेट्स सी। तो क्या जितने HTML एलिमेंट हमें वेब पेज पे चाहिए थे वो अवेलेबल हैं, कोडिंग IQ अवेलेबल है, 4 नेविगेशनल लिंक्स वो भी अवेलेबल है, 2 बटन्स वो भी अवेलेबल है, इतनी ही चीज़ तो हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें खूबसूरत बनाना है, इसको कलरिंग देनी है, पोजीशन सेट करना है, वो सब CSS की मदद से करेंगे। लेकिन जितनी चीज़ HTML की हेल्प से मुझे लानी थी उतने एलिमेंट्स मैंने HTML की हेल्प से अपने वेब पेज पे दिखा दिया, ठीक है। तो अब मेरा HTML का काम यहाँ हो जाता है ख़त्म, यानी ये पूरा काम ख़त्म हो गया। इस अबाउट को मैं डिलीट कर दूँ। देखो अगर आपको, जैसे हमने यहाँ नैप बार क्रिएट किया राइट, तो यहाँ पे जैसे होम अबाउट परचेजेस हैं, तो वैसे ही आप क्या करो, एक होम पेज क्रिएट कर लो, यहाँ पे एक अबाउट क्रिएट कर लो, एक परचेजेस क्रिएट कर लो, एक कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML ऐसे क्रिएट कर लो, और यहाँ पे आके href में उनका लिंक्स प्रोवाइड कर दो। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा वो रेस्पेक्टिव वेब पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं अबाउट वाला को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो डिज़ाइन नहीं करनी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक CSS इसको स्टाइलिंग करनी है। सो लेट्स गिव इट styles डॉट CSS, और इस स्टाइल फाइल को मैं क्या करता हूँ, लेट्स कम बैक हियर, लिंक टैग, और इसको लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाइल देना शुरू करता हूँ, कम बैक हियर, लेट्स जूम अ लिटिल, 200% हो गए, ओके। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, ये सब स्पेस मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके स्टार, और मैं कहूँगा कि देखो ब्राउज़र की तरफ से अगर कोई स्पेस आ रहा हो ना तो उसको हटा दो। तो ये देखो चेंजेस देखें, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था, साइड से जो स्पेस आ रहा था वो रिमूव हो चुके हैं। सेम वे में अगर कुछ पैडिंग आ रही हो उनको भी ज़ीरो कर दो। और जो मैं बॉक्स साइजिंग यूज़ करने वाला हूँ, लेट मी गिव, जो मैं बॉक्स साइजिंग यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ मैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। नाउ अब मैं हेडर को टारगेट करूँगा, लेट्स टारगेट हेडर। और सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ ताकि दिखे मेरा हेडर आखिर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो ये हेडर इतनी दूर में फैला हुआ है, इसने पूरी विड्थ ले रखी है। लेकिन यहाँ पे चेक करो तो क्या इसने पूरी विड्थ ले रखी है, नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म है, मतलब यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है। तो अपना वाला क्या है, इसने तो पूरी विड्थ ले रखी है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको कंट्रोल करना है कि देखो यार हेडर, तुम्हारा जो विड्थ है ना उसको तुम 85% पे सेट कर लो, 100% पे नहीं। तब क्या होगा, ये 85% पे सेट हो गया, ठीक है। अगेन ये वाला हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो हेडर है ये बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन अपना हेडर क्या है, बिल्कुल ऊपर की तरफ चिपका हुआ है। तो इसको सेंटर में कहाँ ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं, राइट। तो लेट्स कम हियर, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बॉडी को टारगेट करते हैं क्योंकि बॉडी का कलर वाइट है और हमारे लैंडिंग पेज का कलर देखो पिंक कलर का हल्का सा, राइट। सो लेट्स टारगेट बॉडी फर्स्ट। सो टारगेट बॉडी, और इसका जो बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, बैकग्राउंड कलर, उसका जो कलर कोड होगा वो होने वाला है FFE6E6, ठीक है। तो हमारा भी हल्का पिंक कलर का हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे हाइट देना है कि जो मेरे बॉडी का हाइट होगा वो 100 VH होगा, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉन्ट फैमिली भी दे देता है, लेट्स गिव इट फॉन्ट फैमिली। एरियल यूज़ कर लेना, अगर ये ना मिला तो ये यूज़ करना, और ये ना मिला तो ये वाला फॉन्ट तो अवेलेबल होगा ही तुम्हारे पास, बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या करना था, ये जो हेडर है इसको यहाँ पे सेंटर में लाना था, राइट। जैसा यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको सेंटर में कैसे लेके आ सकते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स, कोई चेंजेस देखने को मिले, बिल्कुल ये इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि इसने पूरी हाइट को ऑक्यूपाई कर लिया। कोई बात नहीं, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ फिर क्या होगा, ये देखो सेंटर में आ गया। अब इसको मैं हल्का सा इधर मूव कर दूँ, यानी कि इस वाले सेंटर पे हॉरिजॉन्टली सेंटर कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट आता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मूव हो गया। तो जैसे हमारा हेडर बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, ठीक ये हेडर भी कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड का कलर है हेडर का वो रेड नहीं है, हमारा रेड थोड़ा सा अगली टाइप दिख रहा है, राइट। इसका कलर कोड लगाते हैं। सो लेट्स कम बैक, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो हेडर है इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं रहने वाला है, इसका जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है उसका कलर कॉम्बिनेशन होगा F9 8B 8B। लेट्स कम बैक, और हमारा हेडर का कलर पिंक हो चुका है, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी एक चीज़ देखो,
यहाँ पे कोडिंग IQ यहाँ आ रहा है, फिर ये जो बॉक्स है यानी नेविगेशनल लिंक का जो बॉक्स है वो बीच में आ रहा है, और फिर ये जो बटन बॉक्स है वो यहाँ आ रहा है। यानी तीनों तीनों एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ही हैं। ये मत समझ लेना कि एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट नो। हमने जब क्रिएट किया था तो कोडिंग IQ को H1 को किया था, उसके बाद एक बॉक्स क्रिएट की थी। अब बॉक्स के अंदर कितने भी एलिमेंट हो आई डोंट केयर, बट एक बॉक्स क्रिएट की थी, और फिर एक और बटन बॉक्स क्रिएट की थी। उसके अंदर 2 बटन है, ठीक है, लेकिन हेडर के चाइल्ड कितने हैं? हेडर के चाइल्ड 3 ही हैं, एक ये है, एक ये बॉक्स है, और दूसरा बटन बॉक्स, तीसरा बटन बॉक्स है, ठीक है। तो अभी तो ये साइड बाय साइड आ रहा है, लेकिन हमारे में कैसा आ रहा है? कोडिंग IQ उसके नीचे ये वाला बॉक्स आ रहा है, नेविगेशनल बॉक्स, और उसके नीचे बटन वाला बॉक्स आ रहा है। तो तीनों तो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, मुझे तो साइड बाय साइड चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हो? सेम यार, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ठीक है, अब तो ये एक दूसरे के साइड बाय साइड भी आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोडिंग IQ और ये बॉक्स के बीच में तो स्पेस है, और फिर इस बॉक्स, नेविगेशनल बॉक्स और बटन बॉक्स के बीच में भी स्पेस है, लेकिन यहाँ तो इन तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब देखो, तीनों के बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है? लेट्स गो बैक एंड सी। ओके, एक चीज़ और देखो, ये कोडिंग IQ बिल्कुल ऊपर है, और फिर ये नेविगेशनल बॉक्स ने तो पूरा क्या कहते हैं हाइट ही कवर कर रखा है, और लॉगिन और रजिस्टर बटन है वो भी ऊपर की तरफ चिपके हुए हैं, जबकि इसको सेंटर में आना चाहिए था। लॉगिन रजिस्टर सेंटर आना चाहिए था, ये कोडिंग IQ सेंटर में आना चाहिए था, ये तो खैर सेंटर में है ही ऑब्वियसली। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर कर दो। ये क्या करेगा? ये क्रॉस एक्सिस के अलोंग चीज़ों को सेंटर कर देगा, ठीक है। मेन एक्सिस ऐसे होता है, क्रॉस एक्सिस ऐसे होता है। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस के लिए, ठीक है। एक और चीज़, और क्या कर सकते हैं? ये कोडिंग IQ बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है, और ये लॉगिन और रजिस्टर बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है, जबकि थोड़ा सा ये देखो, कोडिंग IQ यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, लॉगिन रजिस्टर यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, राइट। लेकिन अपने लेफ्ट में बिल्कुल चिपका हुआ है, ये राइट में बिल्कुल चिपका हुआ है। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, पैडिंग दे दो। कितना देना है पैडिंग भाई? 30 पिक्सल्स। लेट्स सी। तो ये क्या हुआ? ये 30 पिक्सल इधर इधर से स्पेस मिल गई थोड़ी, 30 पिक्सल ऊपर से, 30 पिक्सल साइड से, 30 पिक्सल्स नीचे से मिल गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ पता है? ऊपर से ज़्यादा ना मिले, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा मिल गया है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से दे दो, 40 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से दे दो। तो अब क्या होगा? ऊपर से और नीचे से 20 पिक्सल्स मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट से इसको 40 पिक्सल्स मिलेंगे। एंड देन अब मैं क्या चाहता हूँ? ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा पॉइंटी है, तो इसको कर्व कर दो थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए मेरे पास बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी आती है, और इसको मैं क्या करूँगा? इसको 20 पिक्सल दे दूँ, फिर ओके, इंक्रीज भी किया जा सकता है, 20 से 30 कर दो। ओके, ये वाला अच्छा है, तो ये भी सही है। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है? अब हमें लैंडिंग पेज पे जाके देखना है कि कोडिंग IQ का जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है, अपना जो कोडिंग IQ है वो ब्लैक में है। फिक्स कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, कोडिंग IQ को हमने H1 में लिखा था, तो इसको क्लास नेम दे के भी टारगेट कर सकते हो कि यहाँ पे क्लास नेम या ID नेम दे दो, या फिर हमारे पास सिर्फ एक ही H1 है, तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली बिना क्लास और ID के भी टारगेट कर सकते हो कि मैं H1 को टारगेट करना चाहता हूँ, उसका कलर जो है वो मैं वाइट देना चाहता हूँ। आ जाओ यहाँ पे, ये देखो कलर वाइट हो गई इसकी, वेरी गुड। तो इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह सब सेट कर देते हैं। तो ये जो फॉन्ट साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 1.5 रैम। अब रैम का मतलब क्या है? देखो, 1 रैम की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 पिक्सल्स, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे अगर मैंने 1.5 रैम दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 24 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप 1.5 रैम की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 24 पिक्सल्स। बट अगेन आपको अदर यूनिट्स भी पता होने चाहिए जो यूज़ होते हैं जब आप साइज़ में डील करते हो HTML के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रैम में यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने फॉन्ट साइज़ दे दिया 1.5 रैम, राइट। फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। फॉन्ट वेट लेट्स गिव इट बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स कम बैक, रिफ्रेश, ओके।
हमारा जो कोडिंग आई क्यू है वो डिज़ाइन हो चुका है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अब हमें ये नेविगेशनल लिंक्स को डिज़ाइन करनी है, राइट। सो हमारा अभी नेविगेशनल लिंक्स कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेट्स कम बैक, स्क्रॉल अप, और यहाँ पे आते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। हमने कहाँ डिज़ाइन इसको कर रखा है, यूएल के अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, विच मीन्स लिस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल आ रहा है। क्या स्टाइल आ रहा है, ये जो डॉट्स देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये लिस्ट के स्टाइल हैं। ये होम के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, ये लिस्ट के स्टाइल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आके ये कहता हूँ कि देखो, तुम्हारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसके अंदर तुमने बाय डिफ़ॉल्ट जो जो स्टाइल करके रखे हैं, स्टाइल टाइप जो तुमने डिस्क वगैरह ये सब करके रखे ना, मुझे नहीं चाहिए, नन करो इसको पहले। तो अब देखो, ये जो डिस्क स्टाइल डॉट 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 आ रहा था ना, वो क्या हो गया, वो गायब हो चुका है, वो नन हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ देखो, ये होम अबाउट परचेज कॉन्टेक्टस एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, होम अबाउट परचेज कॉन्टेक्टस। इसको साइड बाय साइड कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स, साइड बाय साइड आ गए, लेकिन ये तो बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे से, तो गैप दे दो ना, यहाँ पे आ जाओ, लेट्स गिव अ गैप। और गैप कितनी देनी है, लेट्स गिव इट 20 पिक्सल्स, आई थिंक इट विल वर्क। ओके, 20 पिक्सल वर्क्स। अब देखो, ये जो इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो क्यों आ रहा है पता है, देखो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये लिस्ट के अंदर जो तुमने एंकर टैग यूज़ करके रखा है ना, सबको एंकर टैग में दिया है, तो एंकर टैग में बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर टैग में स्टाइल आता है उसके नीचे अंडरलाइन होता ही होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाओ, बोलो कि जितने एंकर टैग है ना, उनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ये देखो, अंडरलाइन गायब हो गई, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, और एंकर टैग में और क्या क्या करना है, तो देखो, जो कलर ब्लू आ रहा था ना, ब्लू मुझे नहीं चाहिए, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो, तो ये ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्या करना है यार, फॉन्ट साइज छोटा छोटा है, इसको बड़ा कर दो, कितना कर दूँ, एक काम करो, 1.2 रैम कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इट वर्क्स। तो अब कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वाले से अपना, ठीक है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, राइट। ओके, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बटन्स को डिज़ाइन करनी है, ये लॉगिन बटन और ये रजिस्टर बटन। सो लेट्स कम बैक हियर, और हम क्या करते हैं, हम बटन को टारगेट करते हैं। कौन कौन से बटन थे, एक को क्लास नेम हमने दिया था लॉगिन बीटीएन, और इसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स चेक इन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कि हमने इस बटन को क्लास नेम क्या दिया है, लॉगिन बीटीएन, बिल्कुल लॉगिन बीटीएन को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन वाले को बनाएंगे, सबसे पहले पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये देखो, अंदर की तरफ से स्पेस मिल गया इसको, लॉगिन बटन को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अगर कोई बॉर्डर आ रहा है ना, तो उसको नन कर दो, मुझे बटन के अराउंड कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। और बॉर्डर रेडियस, इसको आप क्या कर दो, इसको आप 20 पिक्सल सेट कर दो। ये देखो, जो ब्लैक कलर का बॉर्डर, यहाँ पे जूम करूँ हल्का सा, ये देखो, ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आ रहा था वो रिमूव हो चुका है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू 100%, ठीक है। और क्या क्या करना है आपको इस लॉगिन बटन के साथ, तो मुझे सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर देना है जो कि पिंक होने वाला है, ठीक है। कलर कोड क्या होने वाला है, कलर कोड होने वाला है EA6E, लेट मी गिव 6E6E। तो ठीक है, आपका कलर भी चेंज हो गया। टेक्स्ट कलर क्या ब्लैक रहने वाला है, नहीं नहीं, कलर जो है वो वाइट कर दो आप, ठीक है। ओके, मैं वाइट कर देता हूँ। लॉगिन बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो भी वाइट हो गया। लेट्स कंपेयर। और हमें क्या करना है, और हमें बहुत कुछ करना है, फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है, इसको बड़ा करना है हल्का सा, ठीक है, कर देते हैं। लेट्स कम बैक, फॉन्ट साइज़, इसको कितना देना चाहते हो आप, 16 पिक्सल, लेकिन 16 पिक्सल की जगह मैं क्या दूंगा, 1 रैम, ओके। एंड देन नेक्स्ट मुझे क्या करना है, देन मुझे कर्सर पॉइंटर कर देता है, एंड देन इस बटन के लिए शैडो भी प्रोवाइड करनी है मुझे, विच मीन्स मुझे क्या यूज़ करना होगा, नॉट बॉक्स साइजिंग बट बॉक्स शैडो। और इसके लिए मुझे सबसे पहला जो सेट करना है वो करना है मुझे 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कितना सेट करना है मुझे, 4 पिक्सल्स, ब्लर रेडियस क्या होगा, 6 पिक्सल्स, और कलर कोड क्या होने वाला है, RGB है, 0
टैब 0 और अल्फ़ा की वैल्यू 0.1। क्या आप इसके पीछे शैडो देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? ठीक है, दिखा देते हैं। 0.9 कर देता हूँ इसको। अभी दिख रहा है? अभी दिखना चाहिए। ओके, ज़्यादा जूम हो गया। ये देखो ब्लैक कलर का शैडो दिख रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है 0 पिक्सल्स का? 0 पिक्सल्स की जगह अगर मैं हम 60 पिक्सल्स कर दूँ तो ये देखो, ये इस साइड मूव हो गया, विच मीन्स हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना हो ना शैडो को, तो ये देखो पहले वैल्यू के साथ खेलो। अगर मैं -60 पिक्सल दे दूँ फिर क्या होगा? ये देखो इस साइड मूव हो गया, लेफ्ट साइड मूव हो गया। ठीक है, और अगर आपको ऊपर नीचे मूव करना हो इस डायरेक्शन में, तो आप सेकंड वैल्यू के साथ खेलो, विच मीन्स इसके साथ खेलो। 114 कर दिया, अभी देखो नीचे की तरफ मूव हो गया। अगर इसी 114 को मैं माइनस कर दूं तो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली, पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टली वैल्यू को सेट करती है, दूसरी वर्टिकली। और ये जो 6 पिक्सल है, इस 6 पिक्सल को मैं क्या करता हूँ 60 कर दूँ, तो ये ब्लर रेडियस, ये देखो कितना ज़्यादा फैल गया, नहीं दिख रहा क्या? 60 ज़्यादा हो गया। ओके, 40 करूँ तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कितना ज़्यादा ब्लर है। और अगर इसको 40 से मैं 10 कर दूँ फिर देखो और ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, तो ये ब्लर रेडियस की कितना ब्लर होगा। ओके, और ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है, और ये तो कलर कोड है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.9 है तो ज़्यादा डार्क है, 0.5 तो कम डार्क हो जाएगा थोड़ा सा, और अगर 0.1 दोगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। लेट्स सी, बिल्कुल इतना कम हो गया कि आपको दिख नहीं रहा है, बट यहीं पे है वो चीज़। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे चले जाए। बॉक्स शेडो अगर समझ में आ गया हो तो लेट्स गो बैक 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 0.1। ठीक है, तो मुझे यही वैल्यू देनी थी जो कि सेट हो चुकी है। ओके, ये काम तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? अब हमें रजिस्टर बटन को स्टाइल करनी है, राइट? तो मुझे तो सेम ही है। एक मिनट, जैसा यहाँ देखो, जैसा लॉगिन बटन है वैसा ही तो रजिस्टर बटन है, बस थोड़ा सा कलर ही तो चेंज है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लॉगिन बटन को जो जो स्टाइल दिया हूँ ना, सेम स्टाइल मैं रजिस्टर बटन को भी दे दूँगा कि भाई तुम भी ना सेम स्टाइल ले लो। तो अब देखो लॉगिन और रजिस्टर दोनों एक जैसे दिखने लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो रजिस्टर का कलर ज़्यादा डार्क है, लॉगिन का हल्का लाइट है, अलग से ही पता चल रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे दोनों का कलर सेम है, तो बस कलर ही तो चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं क्या कहूँगा कि यार रजिस्टर बटन पे ना एक एक्स्ट्रा स्टाइल अप्लाई कर दो। कौन सा एक्स्ट्रा स्टाइल? बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। कौन सा बैकग्राउंड कलर होने वाला है? तो यही बैकग्राउंड कलर होने वाला है EA6E। लेकिन क्या करो ना, इसका थोड़ा सा डार्क कर दो इसको। तो यहाँ से कलर पहले हल्का सा डार्क कर लो, वापस चले जाओ। तो अब देखो लॉगिन और रजिस्टर दोनों में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स कम बैक, ये काम भी हो गया। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, राइट? अगर मैं स्विच भी कर रहा हूँ टैब, पता नहीं आप लोग को दिख नहीं रहा, बट मैं स्विच कर रहा हूँ टैब, तो दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। ठीक है, एक और चीज़, ये हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो अगर मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ तो कलर चेंज होते दिख रहा है आपको, रजिस्टर पे जा रहा हूँ तो हल्का सा कलर डार्क होते दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँ और मैं लॉगिन पे जाऊँ तो क्या कलर चेंज होते दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पे आना है एंड देन यू हैव टू टारगेट द बटन, कि देखो यार मैंने बटन बनाया है, उस पर अगर कोई हवर करे, उस पर कोई जाए ना, तो तुम क्या करो, तुम अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर लो। ठीक है, टेक्स्ट कलर क्या कर लूँ मैं, FF E6 और अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लो। लेट्स गिव इट बैकग्राउंड कलर, ये भी आप चेंज कर लो। क्या करूँ मैं, F05454। अब वापस से आते हैं, अब ये हमारा पेज है। अब देखो दिख रहा है लॉगिन का कलर चेंज हो रहा है, तो रजिस्टर पे थोड़ा सा पता चल रहा है चेंज हो रहा है, तो हवरिंग इफेक्ट भी हमने डाल दी। वापस से चलते हैं ओरिजिनल वेब पेज पे, और यहाँ पे अगर मैं होम पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ, तो ये कलर चेंज हो रहे हैं, नीचे अंडरलाइन आ रहा है, राइट? देखो अंडरलाइन भी आ रहा है, फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा हो रहा है, और फॉन्ट का कलर भी हल्का सा ग्रे हो जा रहा है, राइट? लेकिन अगर अपने वेब पेज पे हैं, तो अगर मैं होम पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको सिंपली फिक्स कर सकते हैं कि देखो यार मैंने एंकर टैग बनाया, नॉट एंकर टैग बनाया, और इस एंकर टैग पे अगर कोई हवर करे तो तुम क्या करो, तुम ना फॉन्ट का साइज चेंज कर दो। कितना? 1.1 रैम। ठीक है, वापस से आते हैं। अब देखो
फॉन्ट का साइज़ थोड़ा थोड़ा चेंज होते दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अभी अंडरलाइन नहीं आ रहा, राइट। और क्या नहीं आ रहा, और देखते हैं, और कलर चेंज हो रहा है और अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। और हमारे में अभी कलर और अंडरलाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आके करते हैं कि यार देखो, सबसे पहले तो तुम बॉर्डर दे दो, लेकिन बॉर्डर चारों तरफ से नहीं चाहिए, सिर्फ बॉटम से चाहिए। तो बॉर्डर बॉटम, ठीक है, कितना दे दूँ? 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर कॉम्बिनेशन पिंक ही दे देना, ठीक है। तो अब देखो, ये देखो, पिंक कलर का बॉर्डर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट का कलर अभी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे दो कि यार कलर भी चेंज कर लो अपना। तो कह रहा है वाइट से मैं क्या कर लूँ, तो वाइट से तुम क्या करो पता है, ये वाला कर लो, ये कलर कोड। अब देखो कलर चेंज हो रहा है, होम का वाइट से हल्का सा ग्रे हो गया, नीचे अंडरलाइन हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, राइट। और वापस में हम यहाँ पे आ जाए तो यहाँ भी तो वही काम हो रहा था, राइट। तो अब अगर आप देखो तो दोनों एक एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला है अपना, और ये हमने अभी बनाया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, I will see you in the next one. Till then, take care, bye bye, keep coding, keep creating.